हे गाइस, वेलकम वेलकम वंस अगेन इन योर यूट्यूब फैमिली मैजिकल एजुकेशन। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अलंकार। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपको क्लियर कर देता हूँ कि आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। मतलब आपको पूरी परिभाषा और उदाहरण, ठीक है, ये दो चीजें आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। दो बातें आती हैं आपको यहाँ पर कि दो चीजें हैं। एक तो आपके कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं लाइक जो स्कूल के एग्जाम्स होते हैं या रिटन एग्जाम्स कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपको कंप्लीट डेफिनीशन, आपको पूरी परिभाषा उदाहरण के साथ लिखना होता है। तो उसके लिए आपको अगर ये सेशन आप देख रहे हो तो बहुत यूजफुल होने वाला है। और साथ ही साथ कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जैसे कंपटीशन के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें क्या होता है कि आपको क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली और 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो वहां पे बेसिकली बच्चे चाहते हैं कि क्यों ना कुछ ऐसी ट्रिक सिखा दी जाए जिससे आप इजिली अलंकार या उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको टैकल कर सको, उसको इजिली आप सॉल्व कर सको। तो आपको मैं बता दूं कि पहले ये लेसन नंबर फर्स्ट है अलंकार का। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लेसन में हमारा कंप्लीट होगा। तो हम लोग पहले कंप्लीट डेफिनेशन एंड उसके एग्जाम्पल समझेंगे। जब हम लोग कंप्लीटली इसको समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तब हम कंपटीशन पे जाएंगे और कुछ ट्रिक्स को सीखेंगे, ठीक है। इतना याद रखिएगा कि डायरेक्टली ट्रिक्स पे काम करना इज नॉट द गुड आइडिया। आपका एक अच्छा तरीका नहीं होता कि सिर्फ ट्रिक सीख लिया जाए, क्योंकि ट्रिक कोई ब्रह्मा की लकीर नहीं होती है। आपको अगर कोई भी टॉपिक बहुत अच्छे से आता है देन आप उसके बाद उसकी ट्रिक सीखते हैं तो वो बहुत यूजफुल होगा, ठीक है। तो बने रहिए, शुरू से लास्ट तक आप देखिए इसको और डेफिनेटली आने वाले पार्ट भी आपको मिलेंगे तो उसको भी देखिएगा, ठीक है। सारी लिंक्स जो इससे भी रिलेटेड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो जरूर चेकआउट कर लीजिए। टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अलंकार आपके 3 टाइप के होते हैं। उसके पहले मैं आपको ये समझा दूं कि अलंकार होता क्या है, ठीक है ना। देखिए, अलंकार का मतलब अगर हम लोग शाब्दिक अर्थ पर जाएं ना तो आभूषण या गहना, ठीक है, ज्वेलरी, ठीक है। ज्वेलरी वर्ड काफी आपका जनरल वर्ड है जिसको हम लोग यूज करते हैं। तो आभूषण या गहना, डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि सामनार्थी शब्द में बन जा सकता है आपका अलंकार, ठीक है, कि उसका मतलब क्या होता है। तो अब अलंकार शब्द को क्यों लिया गया, देखिए। अलंकार, पहली बात कि जो अलंकार होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ये कहाँ यूज होता है। फिगर ऑफ स्पीच इसको बोलते हैं। ये यूज कहाँ होता है, ये किसी ना किसी काव्य में या किसी पद में इसका इस्तेमाल, इसका प्रयोग किया जाता है। और क्यों किया जाता है, ताकि उस काव्य की शोभा, उस काव्य की सुंदरता बढ़ जाए, ठीक है। तो अगर परिभाषा पूछे तो काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। ओके, यहाँ पे डॉट रहेगा, ये गूगल की मिसप्रिंटिंग है। हाँ, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। ओके, ऐसे शब्द, ऐसे तरह से इस्तेमाल किए गए शब्द जो कि किसी पद की, किसी काव्य की शोभा बढ़ा दे, उनको क्या बोलेंगे, अलंकार बोलेंगे। देखिए, जो सबसे ज्यादा 90 to 95% जो पूछा जाता है वो 2 टाइप के अलंकार पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट वन इज दी शब्दालंकार और सेकंड वन इज अर्थालंकार। इसके अलावा एक और होता है थर्ड वन, विच इज उभयालंकार। तो उभयालंकार मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। उभयालंकार बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, मैं अलग से आपको बता दूंगा। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन शब्दालंकार एंड अर्थालंकार। ये दो पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, एकदम आपको एक एक परिभाषा, एक एक चीज सिखा रहा हूं मैं, आप एज इट इज याद रखिएगा, क्योंकि परिभाषा में जो है बहुत ज्यादा बदलाव की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण भी मैंने बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल लिए हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। ओके, हाँ, ट्रिक की जहां तक बात है, मैं ट्रिक आने वाले समय में आपको जरूर बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शब्दालंकार की। देखिए, जब काव्य में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां शब्दालंकार होता है। एक ऐसा काव्य जिसमें शब्दों का इस तरह से प्रयोग किया गया हो कि उस काव्य की सुंदरता बढ़ जाए। समझ रहे हैं, मान लीजिए कि कोई दोहा लिखा है या कोई सोठा लिखा है, कोई छंद लिखा हुआ है, ठीक है, 4 लाइन्स हैं सपोज कीजिए, उनमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, ऐसे शब्दों का मिश्रण किया गया है और इस तरीके से किया गया है कि वो काव्य की सुंदरता को बढ़ा दे। तो उस सिनेरियो में वहां पर आपका जो अलंकार होगा वो कैसा होगा, शब्दालंकार होगा, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्टली शब्दों के साथ होता है। लेकिन कुछ काव्य ऐसे होते हैं जो कि होते तो सीधे सीधे काव्य हैं, लेकिन जब उनका अर्थ निकाला जाता है तो उसकी अर्थ की वजह से उसकी सुंदरता बढ़ती है। काव्य तो एक, देखिए, काव्य भी ना टफ भी होते हैं। जैसे कुछ जो हमारे पुराने समय के जो कवि थे, सूरदास या रहीम जी या कबीरदास, उनके काव्य बहुत ज्यादा टफ होते थे,
ना। टफ इन द सेंस कि उसको समझने के लिए अच्छा खासा पढ़ाई लगती है, मतलब आपको प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ती है, तब हम जाकर के उस लेवल की चीजों को समझ पाते थे। लेकिन जब उसका अर्थ निकल के आता था तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझ पाते थे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, कम शब्दों में बहुत बड़ी बात को कह जाना। तो कुछ काव्य ऐसा होता है जिनके अर्थ की वजह से उसमें सुंदरता बढ़ती है। तो ऐसे अलंकार देखिए, अब इस तरीके से आप ये यहाँ पे ये डिफाइन नहीं कर सकते कि सर हमारे पास कोई मान लीजिए 4 लाइन की एक पद दिया हुआ है और इस पद में हम ये कैसे बोलेंगे कि शब्दालंकार है कि अर्थालंकार है। तो उसके लिए आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते, उसके लिए हमें शब्दालंकार के कुछ 3 प्रकार मैं आपको बताऊंगा, अर्थालंकार के कुछ 8 प्रकार बताऊंगा। ठीक है, इन 11 प्रकारों से ये ऐसा नहीं है। देखिए एक बात और मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा, अलंकार बहुत सारे होते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ 11 होते हैं 12 होते हैं, नहीं, बहुत होते हैं। ओके, लेकिन जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है मैं वही डिस्कस कर रहा हूं। तो ये कुछ 11 आपको अलंकार में आज डिफाइन करूंगा और कुछ तरीके बताऊंगा कि इस तरह की चीजें आपको मिले तो आप समझ जाइएगा वही अलंकार है। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको कुछ श्लेष अलंकार का कहीं एग्जाम्पल मिलता है तो वो शब्द अलंकार है, क्योंकि वो श्लेष अलंकार उसमें आएगा। ठीक, समझ रहे हो ना, इस तरीके से। ओके, तो पद जो होगा उसमें कौन सा अलंकार है ये डिफाइन करने के लिए अलग अलग नियम है, अलग अलग तरीके हैं, वो समझेंगे। लेकिन अगर शब्दों की वजह से उसमें सुंदरता बढ़ रही है, चमत्कार उत्पन्न हो रहा है तो शब्द अलंकार, अर्थ की वजह से वो काव्य की सुंदरता बढ़ती है तो अर्थ अलंकार। बहुत सिंपल सा, एकदम साधारण सा इसकी परिभाषा मैंने रखा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया शब्द अलंकार में मैं कुछ 3 प्रकार के अलंकार को आज समझाने वाला हूँ, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ठीक है, और अर्थालंकार में हम लोग कुछ 8 प्रकार के अलंकार को समझेंगे। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अन्योक्ति अलंकार और संदेह अलंकार। ठीक है, ये 11 हम लोग आज समझने वाले हैं। थोड़ा फास्ट में पढ़ाता हूँ क्योंकि वीडियो को बहुत लंबा खींचना कोई खास अच्छी बात नहीं है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसको। ठीक है, हाँ, जहां डाउट होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में आप डाउट पूछ लीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने आपको नीचे दिया हुआ है, आप वहां पर भी आने के सारे अपडेट्स वहां पर भी देख सकते हो। ठीक है ना, चलिए, और इसकी पीडीएफ भी मैं वहां पे दे दूंगा। ओके, हाँ, अनुप्रास अलंकार देखिए, कैसे आप पहचानेंगे कि अनुप्रास अलंकार है? कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ पद को पढ़िए, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन जितने भी लाइन का पद है पढ़िए, और वहां पे आपको एक ही वर्ण या अक्षर बार बार रिपीट होते हुए दिखे। बार बार अगर एक ही वर्ण, वर्ण का मतलब क्या होता है? अल्फाबेट, अक्षर। ठीक है ना, अल्फाबेट में आपका अ आ ई त क ख ग घ मतलब पूरा, ठीक है ना, सब कुछ। ओके, कोई भी एक अगर रिपीट होता हुआ दिख रहा है, बार बार एक ही वर्ण एक ही अक्षर आ रहा है तो अनुप्रास, सिंपल सा। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने सिंपल यहाँ पे दिया है, तरनी तरुजा टट तमाल तरुवर बहु छाए। तब देखिए, तब इसमें भी है, इसमें भी त है, इसमें भी त है, इसमें भी त है, इसमें भी त है। कॉन्टिन्यूअसली त का जो है रिपीटेशन हो रहा है, बार बार त ये वर्ण आ रहा है। त की आवृत्ति मतलब फ्रिक्वेंटली ये जो है आपका ये आ रहा है त, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप समझ सकते हो यार। हम लोग मजाक मजाक में बहुत सारे ऐसे खेल भी खेलते हैं, जैसे कि मुझे एक मूवी याद है, शायद वो कभी खुशी कभी गम, उसमें था ना एक चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चढ़ाई, लाइक दैट, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो उसमें च वर्ण बार बार आ रहा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, हम लोग गेम्स भी खेलते हैं ना। अभी एक रिसेंटली मैंने सुना था कि नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंदनगढ़ के नीम के नीचे नटखट सी नागिन का नाच नचाया। यहाँ पे न की आवृत्ति हो रही है, तो इन सब चीजों में क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। लेकिन आप अपने एग्जाम में ना ये गेम्स वाले न लिखिए तो ही बेहतर है। ठीक है, कुछ ऐसा लिखिए जो कि थोड़ा व्याकरण के हिसाब से जो शोभा बढ़ाए, जो एग्जाम के हिसाब से लगे कि हाँ आपने कुछ अच्छा लिखा। ठीक है, तो टीचर्स भी इंप्रेस होते हैं। नेक्स्ट वन इज द यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है ना, एक ही शब्द जो है ना वो 2 या 2 से ज्यादा आता है। ठीक है, एक ही शब्द 2 बार आएगा या 2 से ज्यादा बार आएगा, लेकिन शब्द एक ही है। ओके, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे। ओके, हर बार प्रत्येक बार उसका अर्थ क्या होगा? डिफरेंट होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं, कनक नंदकते सौगुनी मादकता अधिकाय, यहाँ पे आप एक कामा लगा सकते हैं। ठीक है, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। ओके, कनक कनक, यहाँ पे ये शब्द देखिए एक ही है, कनक एक ही शब्द है, 2 बार आया है ना, और दोनों बार इसका अर्थ अलग है। पहली बार जो कनक है ना उसका मतलब धतूरा। ओके, और दूसरा जो कनक है उसका मतलब है सोना, गोल्ड, सोना, सोना नॉट सोना, सोना। ठीक है ना, मेरा स और श बहुत ज्यादा मिक्स हो जाता है। ठीक है, ये हमारे
तरफ के कह लो आपकी, या मेरा ही कह लो कि थोड़ा सा मेरा ऐसा एक्सेंट है, बोलने का तरीका है कि मेरा सौ मिक्स हो जाता है, ठीक है, तो आप उसको समझिएगा। सोना, गोल्ड, ओके। कनक कनकती सौगुनी मादकता अधिका है, या खाए बोराए जग वापाए बोराए। इसमें कनक 2 बार आया, एक बार का मतलब धतूरा, दूसरी बार का मतलब सोना। वैसे तो व्याकरण के हिसाब से जब मैं इसको लिख रहा था, मैंने बुक में देखा तो वहां पर धतूरा का मतलब अनाज दिया है, लेकिन कुछ लोग बताते हैं धतूरा जो होता है ना, एक विष पदार्थ भी होता है। धतूरा अपने आप में एक विष पदार्थ है जो कि महादेव को हम लोग चढ़ाते भी हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, 2 शब्द सेम है लेकिन अर्थ अलग है, ओके। और ओवरऑल इस पूरे पैरा का क्या मतलब निकलता है कि कनक कनक वो आपके पास धतूरा हो, धतूरा मतलब एक ऐसा पदार्थ जो कि विषैला होता है, या फिर आपके पास गोल्ड हो। दोनों ही क्या करता है, इंसान अगर दोनों में से कोई भी चीज पाले तो इंसान बौरा सकता है, ठीक है ना। इसका अर्थ ओवरऑल ये निकल रहा है। नेक्स्ट है आपका श्लेष अलंकार, ओके। इसमें क्या होगा, थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसमें ना आप ऐसे समझो कि कोई एक शब्द जो है ना वो होता तो एक ही बार है, लेकिन उसका जो अर्थ है ना वो एक से ज्यादा मिलता है। देखो फर्क समझना, यहाँ पे शब्द एक ही है लेकिन अर्थ अलग अलग। यहाँ पर शब्द जो है ना वो भी एक है, लेकिन वो एक ही बार आएगा, ये भी समझिएगा। सुबिरन, यहाँ पे सुबिरन शब्द है, एक ही शब्द एक ही बार आएगा लेकिन इसके अर्थ अलग होंगे, ठीक है, अर्थ कई सारे होंगे, ओके। जैसे एक ही शब्द, मैंने क्या बताया, जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो लेकिन उसके एक से ज्यादा अर्थ हो तो वहां पे श्लेष अलंकार, ओके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको देखें, चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुबिरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। सुबिरन एक शब्द है, लेकिन कवि के लिए, व्यभिचारी के लिए और चोर के लिए, तीनों के लिए सुबिरन का अर्थ अलग है, ठीक है। कवि के लिए सुबिरन का अर्थ सुंदर है, सुंदर अक्षर, नॉट सुंदर, सुंदर अक्षर, ठीक है, कवि के लिए। व्यभिचारी के लिए इसका है सुंदर चोर, सॉरी सुंदर स्त्री, और चोर के लिए इसका अर्थ है सोना, ठीक है ना। ये 3 है। कवि सुबिरन का मतलब निकालता है सुंदर काव्य, सुंदर अक्षर, सुंदर वर्णों से। व्यभिचारी के लिए सुबिरन का अर्थ निकलता है सुंदर स्त्री, और चोर सोना, ठीक है, सोना या फिर जो भी आप कहिए, सुबिरन का मतलब धन से, ठीक है। तो यहाँ पे शब्द एक ही है लेकिन अर्थ एक से ज्यादा है, तो श्लेष अलंकार। अर्थालंकार में जाते हैं हम लोग, जिसमें एक लेते हैं उपमा अलंकार। इसको देखिए, जहां 2 वस्तु या 2 व्यक्तियों, इवन 2 से ज्यादा भी में अंतर तो है, लेकिन फिर भी किसी तरीके से उनमें समानता दिखाने की कोशिश की जाए। अगर कोई ऐसा काव्य हो जिसमें 2 वस्तु हैं, ठीक है, डेफिनेटली दोनों एकदम अलग हैं, ठीक है, ये एक्स है ये वाई है, एकदम अलग है, लेकिन किसी तरीके से हम उनके आकृति के द्वारा, उनके गुणों के द्वारा, किसी तरीके से अगर हम लोग उनमें समानता दिखाने की कोशिश करें तो वहां पे क्या होता है, उपमा अलंकार। इसके लिए उदाहरण हमने देखा कि उदाहरण यहाँ पर है, पीपल पात सरिस मन डोला। देखिए, पीपल का पत्ता एक हो गया और मन दूसरा, ठीक है, ये 2 चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, दोनों अलग चीज है, पीपल का पत्ता और मन दोनों एक दूसरे से एकदम अलग चीजें हैं, लेकिन जैसे हवा चलती है तो पीपल का पत्ता हिलता है, डोलता है, डोलना वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है। तो जैसे कि पीपल का पत्ता हवा चलने पर डोलता है, तो उसी तरीके से मन भी डोलता है, ऐसा समानता की गई। पीपल के पत्ते की समानता मन से की गई है, ठीक है, कि दोनों एक ही जैसे डोलते हैं। मन की चंचलता की समानता कहां से की गई, पीपल के पत्ते के डोलने से, ओके। दोनों है तो अलग चीजें, लेकिन एक कवि ने इस तरीके से उसको एक काव्य में ढाला कि पीपल के पत्ते की समानता उसने किससे दिखाया, मन से, मन की चंचलता से, ठीक है। तो इस प्रकार का अगर कहीं भी आपको अलंकार दिखे या कोई काव्य दिखे तो आप समझ जाएंगे कि उसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, ठीक है ना। अच्छा, अगला है हमारा रूपक अलंकार, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ शब्दों का मतलब समझा दूं, ठीक है, जो कि आने वाले समय में आपको और भी काम आएंगे। इसमें 4 शब्द हैं, जैसे उपमेय, ओके, जिसकी तुलना की जाती है। अब जैसे सपोज कीजिए 2 है, 2 चीजें, 2 वस्तु हैं, 2 व्यक्ति हैं, 2 कोई भी चीज है, एक्स और वाई ना। अगर मैं दोनों में कंपैरिजन कर रहा हूं, तुलना कर रहा हूं, ठीक है, तो जिस भी, मान लीजिए एक्स की तुलना की जा रही है, मैं एक्स का कंपैरिजन करता हूं वाई से कि एक्स वाई की तुलना में क्या है, कैसा है, तो एक्स की तुलना की जा रही है तो एक्स होगा उपमेय ना। किससे तुलना की जा रही है, वाई से की जा रही है, तो वाई हो गया उपमान। इतना क्लियर है। अच्छा, जिस चीज की तुलना की जाए वो समान धर्म, जैसे मैं बोल रहा हूं कि एक्स वाई से सुंदर है, या एक्स वाई की तुलना में जो है लंबा है, ठीक है ना, तो लंबाई की तुलना, सुंदरता की तुलना, ठीक है, एक्स वाई की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान है,
तो वो आपका शब्द क्या होगा, वो चीज क्या हो जाएगी, समानधर्म। क्लियर है। साथ ही साथ वाचक शब्द क्या होते हैं, जो शब्द तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाए। जिन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे उन शब्दों को हम क्या बोलेंगे, वाचक शब्द। ठीक है। ऐसे शब्द जिन शब्दों के थ्रू, जिन शब्दों के द्वारा हम उपमेय की उपमान से तुलना करते हैं उनको वाचक बोलते हैं। तो ये 4 है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। हम लोग जाते हैं अगला अलंकार, रूपक अलंकार। देखिए उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया गया। अब देखिए डेफिनेशन, परिभाषा तो इसका ऐसे ही आप लिखोगे एग्जाम में, अगर आपको कोई रिटन एग्जाम है तो ना, लेकिन आपको समझने की जरूरत है जहां पे किसी तुलना करने वाली चीज का किसी भी चीज से तुलना की जाए और वहां पे ये दिखाया जाए कि एक व्यक्ति, एक वस्तु की किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जा रही है, तो वहां पे क्या होगा, रूपक अलंकार। ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि चरण कमल बंदो हरिराई ना, जो चरण है वो आपका, यहाँ पे भगवान का जो चरण है ना, उसकी तुलना सीधे और सीधे अभेद रूप से कमल के फूल के थ्रू की गई है। मतलब चरण की तुलना कमल के फूलों से की गई है। जो भगवान है, जो हरि हैं, उनके चरण कमल के समान है, ऐसा सीधा सीधा बोला गया है। ठीक है, कोई अंतर नहीं रखा गया, कुछ नहीं, सीधा बोल दिया गया भगवान के, हरि के चरण कमल के समान है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार। ठीक है, क्यों? क्योंकि उपमेय में उपमान का आरोप किया गया कि उपमेय की तुलना उपमान से की जा रही है। समझ रहे हो आप इसको? बहुत सारी चीजें, जैसे अगर सीता जी की तुलना, सीता जी के चेहरे क्या, सीता जी के मुख की तुलना अगर हम चांद से करें ना, मान लो कोई कवि सीता जी के मुख की तुलना चांद से करता है, तो सीता जी का मुख जो होगा वो उपमेय हो जाएगा, चांद, क्योंकि चांद से तुलना की जा रही है, वो उपमान हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। एक और देख लेते हैं आज के लिए। देखिए 2 पार्ट में इसको मैं बताऊंगा। ठीक है, आज अतिशयोक्ति तक देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है, इसको समझिए। जब लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी भी बात को, इसको हम लिखेंगे बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मतलब बात बहुत छोटी सी है, ठीक है, कोई एक साधारण सी बात है, लेकिन जब इसको बोला गया तो बढ़ा चढ़ा के कहा गया। जैसे होता है ना, हम मम्मी हमारी जब शिकायत करती है पापा से, तो बढ़ा चढ़ा के शिकायतें करती है कि ये नालायक हो गया है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो बातें बढ़ा चढ़ा कर कही जाए ना, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक इंसिडेंट आपको याद होगा, वो कहा, अक्सर हमने ये कहानी सुनी है कि सुदामा जी अपने मित्र श्री कृष्ण के लिए एक मुट्ठी चावल लेकर आते हैं, और श्री कृष्ण के जब वो घर पहुंचते हैं तो श्री कृष्ण के आंखों से जो आंसू निकलते हैं, उन्होंने अपने आंसुओं से उनके पैरों को धोया। ऐसा कहा जाता है ना कि जो दासी थी वो परात में पानी लेके आई, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने आंसुओं से उनके चरण धोए। ये एक प्रकार की सीधी सीधी अतिशयोक्ति है। मतलब कि कितना ज्यादा वो खुश थे अपने मित्र को देखकर। इस बात को कहने के लिए कवि ने क्या बोला, पानी परात को हाथ छुओ नहीं। पानी जो परात में था उसको हाथ तक नहीं लगाया श्री कृष्ण ने, नैनन के जल सो पग धोए। अपने आंखों से जो आंसू निकल रहे थे, जो जल निकल रहे थे, उससे उन्होंने सुदामा जी के पैरों को धोया। ये अतिशयोक्ति है, मतलब एक साधारण सी बात को बहुत बढ़ा करके कहने का तरीका। ठीक है ना? तो इस प्रकार की कोई भी चीजें अगर आपको मिले तो जाहिर सी बात है अतिशयोक्ति अलंकार है। तो कभी भी मम्मी शिकायत करे पापा से, तो पापा को बताइएगा पापा मम्मी ने अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। ठीक है, फिर मम्मी और पीटेगी। चलिए, तो ओवरऑल मैंने आपको कुछ 6 अलंकार बताए। कौन कौन से मैंने आपको बताया? 6 अलंकार में थे। आपको 3 बताए मैंने, शब्दालंकार, अनुप्रास, और एक सेकंड में देख लेते हैं हम लोग, यमक होगा, हाँ, ये अनुप्रास, यमक एंड श्लेष, ये 3 हो गए। और अर्थालंकार में उपमा, रूपक एंड अतिशयोक्ति। इसके अलावा 5 अलंकार और बचे हैं जिसको मैं पार्ट 2 में बताऊंगा। ठीक, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जरूर देखिएगा। एंड प्लीज अगर कहीं भी डाउट हो, अब एक्चुअली होता क्या ना, बच्चे डाउट्स पूछते नहीं है, तो आप जरूर कमेंट कीजिए, बताइए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ताकि आपके और भी जो भी मित्र हैं या जो भी दोस्त हैं, जो भी क्लासमेट्स हैं, उनको भी ये लेक्चर मिल जाए। कहीं कोई आपको सजेशन देना हो तो वो भी दीजिएगा। ठीक है ना? चलिए, तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ और भी अच्छे वीडियोस के साथ, अच्छी जानकारी के साथ। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात,
ये तो आपका थ्योरेटिकल पार्ट जो चल रहा है ना वो तो चल ही रहा है, ठीक है। जैसे ही ये कंप्लीट होगा आपको सेम टाइम 8 PM, ठीक है, इसके क्वेश्चंस कलेक्शंस मिलेंगे जो कि अंकित सर आपको पढ़ाएंगे। ओके, तो वो भी जरूर कीजिएगा ताकि आपका एक बार थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो, देन आप क्वेश्चंस भी इजीली कर पाओ। ओके, क्वेश्चंस पे वो कलेक्शंस आपको करा देंगे तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक, चलिए तो मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।